खटीमा कोतवाली परिसर में निर्माणाधीन पुलिस आवास मकानों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां पर इस दौरान संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। दरअसल पेयजल निगम ने खटीमा कोतवाली परिसर में पुलिस आवास का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जहां पर निर्माण कार्य पूरे मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। इस संबंध में खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कपाड़ी को मीडिया द्वारा वीडियो दिखाने पर उन्होंने तत्काल पेयजल निगम के अधिकारियों से बात की और निर्माण कार्य को रोक दिया गया। वहीं जल्द ही अब पेयजल के अधिकारियों की ओर से निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। यदि निर्माण कार्य गलत पाया गया तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उत्तराखंड के जंगलों में अब बदलाव की मॉनिटरिंग होने जा रही है, जिसको लेकर 42 इको लैब स्थापित किए जा रहे हैं। इन लैब में पहली बार 25 तरह के प्रमुख जंगलों का बेसलाइन डेटा तैयार किया जाएगा, जहां पर हिमालय क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड में जंगलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सीसीएफ संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि इको लैब के माध्यम से जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन, वृक्ष वृद्धि, प्राकृतिक पुनर्जन्म पर कई तरह के शोध और आंकलन होंगे। जलवायु के हिसाब से तापमान बढ़ने के अनुसार किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, इनकी जो कार्बन स्टोर करने की जो क्षमता है, कार्बन को संग्रहित करने की जो क्षमता है, वो समय के साथ किस तरीके से बदल रही है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं और इनकी जो जैव विविधता है उसमें किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। भविष्य में जो वन होंगे उनमें किन प्रजातियों का आधिपत्य होगा, किन प्रजातियों की बहुलता होगी और किन प्रजातियों की संख्या कम होगी या वो गायब होने के कगार पे आएंगी। इन सारी चीज़ों का एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए पूरे राज्य में हम लोगों ने 25 तरह के वन क्षेत्रों में इस तरह के 42 छोटे छोटे क्षेत्र स्थापित किए। पर्वतारोहण अभियान में शामिल एनसीसी के 34 कैडेट्स ने उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। राजभवन में फ्लैग इन समारोह आयोजित कर सभी कैडेट्स को मनोबल को बढ़ाया गया, जहां एनसीसी के इस पर्वतारोही दल ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित अभिगमीन चोटी पर पर्वतारोहण किया है। Mount Abigamin and come back safely. And secondly, I would also like to thank for the NCC who had give us this opportunity to experience this Mount Abigamin on different mountaineering and expedition things and all. And through my experience, I've been learned that both the physical and mental strong we have to be, right? Like the most important is the strong mental. The mental of the strong is very important in our ability to climb the Mount Abigamin or in any expedition. And also वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मूल निवास और भू कानून कर प्रेस वार्ता की, जहां पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही मूल निवास पर भू कानून के मुद्दे को उठाती रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक कदम उठाया गया। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून सबसे बेहतरीन और सशक्त नारायण दत्त तिवारी की सरकार ले आई थी, जहां पे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने भाजपा सरकार से मांग की है कि राज्य गठन के बाद से अब तक जमीन की खरीद बिक्री का श्वेत पत्र जारी करे। साढ़े 12 एकड़ जमीन लेंगे भी तो जिस प्रयोजन के लिए लेंगे, अगर उसका उपयोग उसके अलावा किसी काम में किया गया तो वो सब राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। ये कानून जब बना, इसके बाद उत्तराखंड में 2007 में भुवन चंद खंडूरी जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने 500 वर्ग मीटर को 250 वर्ग मीटर कर दिया। बाकी सारी शर्तें और प्रावधान पुराने तिवारी सरकार वाले ही रहे। तो तिवारी सरकार का जो भू कानून था वो इस राज्य के लिए सबसे मुफीद, सबसे बेहतर था। उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम 2017 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र, तीरथ, पुष्करधामी 1, पुष्करधामी 2 संस्करण, इन सरकारों ने उस भू कानून का सत्यानाश किया, उसको बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया। राज्य में खुली छूट कर दी भू माफियाओं के लिए, बाहर के लोगों को बिल्कुल खुला छोड़ दिया, जितनी मर्जी।
उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने जा सकती है, जहां पर यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है। यूसीसी में जो नियम हैं उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मूल कार्य पूरा हो चुका है, वहीं यूसीसी पर केंद्र और राष्ट्रपति की सहमति बन चुकी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक उसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल आपका है कार्य वो हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है और उस पर सबने सहमति दी है और इसी आधार पर देश के अन्य राज्य भी उसका अनुकरण। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे, जिसको लेकर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभाल ने कहा कि मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव जो अपनी कैबिनेट में पास किया है उसका वह समर्थन करते हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में जो दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव की चल रही है उसको खत्म करने की मांग को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री से वार्ता की गई थी, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी उस मांग का सकारात्मक जवाब नहीं आने पर मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है। आपकी मांग पर जो भी सकारात्मक निर्णय निकलेगा वो आप संगठन को वार्ता के माध्यम से हम बुलाएंगे, लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद भी संगठन की मांग पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम लोग की केवल एक ही मांग है कि एक राज्य एक पंचायत चुनाव। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य जिसमें दोहरी पंचायत चुनाव की प्रथा चल रही है। माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, और उन्होंने उस स्वप्न को साकार करने के लिए अपनी इस 100 दिन की सरकार में उन्होंने अपनी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को वो लेकर आए कि एक राष्ट्र एक पंचायत चुनाव का उन्होंने। लोहाघाट नगर में अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वाले व्यापारी लोगों पर नगरपालिका ने कड़ा कदम उठाया है, जहां शनिवार को नगरपालिका अधिशासी अधिकारी पूरन सिंह बोहरा के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने मीट मंडी और अन्य जगह पर छापेमारी की, जहां पे पालिका ने ईओ बोहरा ने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों में गंदगी पाई गई उनको चालान किए गए उनका, और कुछ लोगों ने सब्जी मंडी में अतिक्रमण कर रखा था उन पर भी चालान किया गया। उन लोगों को 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ लोगों ने सब्जी मंडी में पालिका की दुकानें किराए पर ली थी, उन दुकानों को कबाड़ कारोबारियों को किराए में दे दी गई थी। ऐसे लोगों की दुकानों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन के अंदर अपना ये अतिक्रमण यहाँ से हटा लें और दूसरी जगह चले जाएंगे। और वैसे ही जो दुकानों में 2-4 लोगों ने कबाड़ वालों को भी अपनी दुकानें दे दी थी, जबकि प्रावधान के अनुसार उनको अपना धंधा चलाने के लिए दुकानें दी थी, पर वो गलत रूप से दे रही। हमने उनके मालिकों को मौखिक रूप से अवगत करा दिया है और लिखित में भी हम उनको देंगे कि आप इनको तुरंत कबाड़ हटा दें। जो जिस चीज़ के लिए आपको ये दुकानें अलॉटमेंट की गई है उसी चीज़ में वही धंधा करें। भाजपा का सदस्यता अभियान अपने चरम पर चल रहा है, जिसके चलते भाजपा से उत्तरकाशी के विभिन्न मंडल अध्यक्षों ने उत्तरकाशी जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस बीच प्रभारी मंत्री ने जनपद में भाजपा सदस्यता अभियान को तेज करने का आह्वान किया। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा के सदस्य बने। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में 1 दिवसीय कला महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कुसुम गरिया और दीपा नेगी पहाड़ी यूट्यूबर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में छात्रों ने विभिन्न विधाओं में रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में विकासखंड पोखरी ने सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और इंटर कॉलेज के छात्रों ने प्रतिभाग किया, जहां पर महोत्सव के आयोजन से चित्रकला, लोकगीत, मिट्टी से बनी प्रतिमा ने छात्रों को एक नया मंच प्रदान किया।
कपिल देव पवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान। श्रीमान जी, आज हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ पोखरी में एक दिवसीय कला महोत्सव हो रहा है, जिसमें ब्लॉक पोखरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं विभिन्न विधाओं में अपनी प्रस्तुति करने के लिए। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में आदर्श रामलीला समिति के तत्वावधान में चल रही रामलीला का शुक्रवार को विधिवत समापन किया गया। समापन से पहले लक्ष्मण परित्याग और भगवान श्री राम का बैकुंठवास की लीला का मंचन किया गया। रंगमंच पर कलाकारों द्वारा दिखाए गए अभिनय से जहां एक और दर्शकों ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, तो वहीं कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी खोई हुई संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने कलाकारों को पुरस्कार भी वितरित किए। समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि उत्तराखंड के किसी भी रंगमंच पर यह बैकुंठवास की लीला का आज तक मंचन नहीं हुआ है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने कई वर्षों तक भगवान राम का अभिनय किया। इसके अलावा भी मैंने कई अभिनय किए, लेकिन आज तक भी भगवान जो बैकुंठवास में भगवान राम का जो अभिनय किया, वो मेरे गुरु ने आज तक करीब 40-45 सालों से लगातार वो करते आ रहे थे। लेकिन मुझे इस बार सौभाग्य है कि करीब 32-33 साल बाद पहली बार बैकुंठवास की जो भगवान की लीला है, उसमें मुझे भगवान राम की भूमिका करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार मुझे इस लायक समझा कि इस भूमिका में मुझे उतारा। और निश्चित तौर पर आज जो दर्शकों ने भी अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित तौर पर कलाकारों में भी खुशी है और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में और सुंदर। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र छडायल में हिंदुवादी संगठन ने समुदाय विशेष के एक युवक की दुकान और घर के आगे हंगामा किया और फिर हनुमान चालीसा पाठ शुरू कर दिया। समुदाय विशेष का युवक मॉड्यूलर किचन बनाने का काम करता है। युवक पर आरोप है कि उसने अपने यहां काम करने वाली एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जहां पर लोगों ने काठगोदाम थाना क्षेत्र के दमुवादोंगा इलाके में युवक को लड़की के घर पर रंगे हाथों पकड़ लिया, जहां पर इसके बाद युवक की धुनाई पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और उनकी महिला के खिलाफ इस व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है, तो इस पर भी जांच की जा रही है। दूसरा ये जो अभी घटना हुई है, उसके दुकान का जो शीशा तोड़ा गया है, इस पर भी हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि इसमें किनके द्वारा ये कार्य किया गया है। और जो पहला आरोप है इनका, दोनों पक्षों में जांच चल रही है, तो उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। आगजनी का प्रयास नहीं, आगजनी नहीं हुई, केवल शीशा तोड़ा गया। मौके पर क्या पुलिस बल तैनात कर दिए गए? देखिए, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में। क्या कुछ मांग कर रहे हैं ये लोग? और इसी के साथ एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।